चलो भाई, मतलब प्रोबेबली शायद लास्ट लेक्चर, बट मे बी सेकंड लास्ट लेक्चर, लेट्स सी। एक कॉन्सेप्ट देख लो आप, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। ऑब्जर्वेशंस है कुछ, ठीक है। मैं इसको आर्टिकल भी नहीं बोला, बस ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, देखो ज़रा, अगर आप एक फंक्शन ले लो ए बी से आर, रीमान इंटीग्रेबल आपका एक फंक्शन है, ठीक है। एंड ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन की जो बाउंड है वो नॉन नेगेटिव है, और बेसिकली वो किसी c से छोटा है, जो c इन पर्टिकुलर 1 से छोटा है, ऐसा, ठीक है, फॉर ऑल x। तो इसका मतलब ये होगा कि जो लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन a टू b fx पावर n dx की वैल्यू क्या आएगी? 0। दैट्स इट। नहीं समझ आया? मैं ग्राफ से समझाता हूँ, फिर इसको प्रूफ भी कर लेंगे। चलो एक काम करते, पहले प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ देखो ज़रा, मतलब ऑब्जर्वेशन है तो इजी है बिल्कुल। देखो ज़रा, इंटीग्रेशन a टू b fx पावर n की अगर बात करें, तो अगर फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो भाई इंटीग्रेशन भी नॉन नेगेटिव होगा। इससे ना बढ़िया बात है, चाहे पावर कितनी भी ले लो। और क्योंकि फंक्शन तो c से छोटा है ना, तो क्या हो जाएगा? a टू b c पावर n dx से छोटा। बात समझ आई? ओके, दिस इज नथिंग बट c पावर n और b माइनस a, और लिमिट n टेंस इन्फिनिटी पे c पावर कहाँ जाएगा? 0 को, क्योंकि नंबर 0 1 के बीच है ना। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंस टू ना, दिस टेंस टू 0 as n टेंस टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन a टू b fx पावर n dx इज नथिंग बट 0। ठीक है सर, बढ़िया बात है। तो ये तो सर समझ में आ गया। लेकिन देखो, चलो इसको ग्राफ से समझते पहले, फिर मैं बताता हूँ कि दिक्कत कहाँ आएगी। एक बार एक ग्राफ से समझते हैं। ये कह रहा है ये है कि अगर, सॉरी, ये कह रहा है कि अगर, ये कह रहा है कि अगर मान लो आपका ये a है और ये b है, ठीक है, और फंक्शन ना ये 1 है, फंक्शन ना c किसी c से छोटा है, ये c लाइन है, y इक्वल टू c लाइन, किसी c लाइन से हमेशा छोटा है, यानी कि फंक्शन जो भी हो ना, जैसे भी हो, इस c को तो क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये हुआ मेरा fx। बात समझ में आई? इसका इंटीग्रेशन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन अगर मैं स्क्वायर कर दूं फंक्शन का, क्योंकि मुझे ना fx पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो स्क्वायर का कर लो एक बार, फिर क्यूब का कर लेंगे। अगर स्क्वायर का करोगे तो देखो ना, हर चीज़ नीचे आएगी, क्योंकि नंबर 0 1 के बीच में है, तो उनका स्क्वायर वेयर सब क्या होगा? सब का सब कम होगा। अब एरिया कम हुआ कि नहीं हुआ इसके अंदर? अब क्या करो, क्यूब कर लो। क्यूब करोगे तो फिर और कम होगा। बात समझ में आ रहा है? ये फ्लैट होता रहेगा, ये एरिया बहुत कम होता रहेगा, तो फाइनल लिमिट क्या आएगी? 0। दिस वॉज एन ऑब्जर्वेशन। अब बात ये है कि यही चीज़ क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ? क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसकी बात करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से पाई में बात करें, पाई बाय 2 में साइन x पावर n dx, ये लिमिट क्या होगी? अब दिक्कत ये है कि साइन किसी c से छोटा नहीं है, जो कि 1 से छोटा हो। साइन 1 भी हो सकता है, पाई बाय 2 पे 1 है भी। और इनफैक्ट साइन का जो ग्राफ है, दोबारा बताता हूँ, इनफैक्ट जो साइन का ग्राफ है वो ये 0 है, अगर ये पाई बाय 2 है अगर, तो साइन का ग्राफ ये रहा। इसके स्क्वायर की बात करोगे तो वो नीचे तो आएगा, नीचे तो आएगा, बट यहाँ तो 1 ही रहेगा ना। नीचे आएगा बट ये 1 ही रहेगा, नीचे आएगा बट ऐसा रहेगा। अब मुझे नहीं पता कि इसका एरिया कैसे चेंज होगा, ठीक है। ये लिमिट एक्चुअली में क्या आएगी n टेंस टू इन्फिनिटी पे। चले, बढ़िया बात है। तो अब इसके लिए क्या करें? डोंट वरी, मैं एक आपको सिंपल एल्गोरिथम दूंगा, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैंने खुद से बनाई है थ्योरम, तो मेरे नाम से लिख सकते हो, पता ना, ऑब्जर्वेशन है जस्ट, तो उसको मैं थ्योरम नाम दे रहा हूँ। देखना दे रहा हूँ,
क्या कि लेट f फ्रॉम ए बी टू r is a Riemann integrable function and strictly monotonic function। ठीक है, रीमान इंटीग्रेबल है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, सच दैट फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच बाउंडेड है। 1 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो मैंने सी लिया था ना कि सी से छोटा होना चाहिए, बट अगर 1 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए वो, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं प्रूफ के लिए कह रहा हूँ साहब, बाकी मैं आपको विजुलाइज करवा दूंगा कुछ चीज़ें। ठीक है, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स पावर n dx, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। सर कैसे आएगा? देखो मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें प्रूफ कराने का अभी, बट देख लो क्या होगा, प्रूफ समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। सिंस f इज इंक्रीजिंग, सो हम ये बोल सकते हैं कि f ऑफ 0 लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ सी होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जो कि लेस देन एफ ऑफ बी होगा फॉर ऑल 0 लेस देन एक्स लेस देन सी लेस देन 1। ठीक है ना? एंड एक बात कंफर्म होगी कि एफ ऑफ सी को लेस देन 1 ही होना पड़ेगा, ये आप सोचना, या फिर नहीं सोचना तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर ये किसी पॉइंट पे 1 हो गया ना, एफ सी पे 1 हो गया, तो फिर आगे 1 पे क्या डिफाइन करोगे? स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग नहीं रहेगा ना, फिर या तो नीचे आएगा या फिर बराबर रहेगा, और फंक्शन 1 के बीच बाउंडेड है, तो एफ ऑफ सी को लेस देन 1 ही होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इससे क्या होगा, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम ये चूज़ कर सकते हैं, चूज़ सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी सच दैट कि अगर b माइनस सी का मैं डिस्टेंस चाहूँ तो जितना चाहूँ उतना छोटा कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली c तो मैं कितना भी पास चूज़ कर सकता हूँ ना b के, तो एप्सिलॉन बट 2 से कम छोटा कर चूज़ कर लो। तो इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स एन है ना, दिस इज इंटीग्रेशन dx इज नथिंग बट a टू c एफ एक्स पावर n dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b एफ एक्स पावर n dx। टेंशन मत लो ये क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, ये सब मैं ग्राफ से समझाऊंगा तब समझ में आएगा तुम लोगों को, ऐसे नहीं आएगा। लेस देन इक्वल टू ए टू सी, मुझे भी ग्राफ से दिखा था, ऐसे कोई थोड़ी प्रूफ लिख देता है, पहले ग्राफ से समझ में आता है फिर कोई प्रूफ लिखता है। देखो एफ ऑफ सी से छोटा होगा क्योंकि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग है, तो भाई इस पॉइंट में सी से छोटा होगा ये dx प्लस सी से b, और फंक्शन 1 से छोटा है तो 1 पावर n dx, दैट्स इट। चलिए बढ़िया बात है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एफ ऑफ सी तो लेस देन 1 है ना, तो इसका पहले इंटीग्रेशन कर लो, क्या होगा, ये होगा एफ ऑफ सी पावर n और c माइनस ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब एज एन टेंस इन्फिनिटी ये तो 0 को जाएगा। ठीक है, ये तो 0 को जाएगा, और b माइनस सी का और देखते हैं, उसका हिसाब किताब देखते हैं, क्योंकि b और c को मैं जितना चाहूँ उतना पास रख सकता हूँ। तो मैंने कितना पास रखा था, एप्सिलॉन बाय 2 से, है ना, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जितना चाहो उतना कम कर पाए, इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन a टू b, और a टू b क्या था, एफ एक्स एन पावर n dx, क्या आ गया, 0 आ जाएगा। नहीं अगर टेंशन हो रही है तो एक काम करो, इसको लेस देन एप्सिलॉन शो कर लो, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये तो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है ही, तो टोटल क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, वहाँ से 0 आ जाएगा, तो बोथ आर सेम थिंग, बस इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0। अब ये समझ लो कैसे आ जाएगा, ये प्रूफ तभी लिख पाओगे जब ये समझ आए तो ना, इसलिए मैं जल्दबाजी करके ग्राफ पे आना चाह रहा था, विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन ये है कि अगर फंक्शन का नेचर कुछ इंक्रीजिंग टाइप का हो या डिक्रीजिंग टाइप का हो, तो एक काम करते हैं, मैंने प्रूफ में इंक्रीजिंग मान लिया क्या, तो आप डिक्रीजिंग के लिए प्रूफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, ये a है से 0 है ये, और पाई बाय 2, साइन वाले एग्जांपल से समझ लो, ये साइन है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया बात है, सर साइन है तो क्या दिक्कत है। अब ये तो साइन एक्स है, जैसे ही तुम इसकी पावर बढ़ाओगे तो है ना कुछ स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होगा तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है,
जैसे ही पावर बढ़ाओगे और पावर बढ़ाओगे तो नीचे आएगा, लेकिन 1 के आसपास ये 1 को ही टच करेगा। पावर बढ़ाओगे तो ये और नीचे आएगा, ऐसे होगा। बढ़ाते रहो पावर, बढ़ाते रहो पावर। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अगर मैं यहाँ कोई भी सी चूज़ कर लूँ जो कि π/2 के बहुत पास हो, इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो, ε/2 हो, ये तो मैं कर ही सकता हूँ ना अपनी मर्जी से। ओके, बढ़िया बात है। और क्योंकि मेरा 0 से c के बीच में फंक्शन जो है ना वो 1 से छोटा होगा, बेसिकली f ऑफ c से छोटा होगा, क्योंकि मैंने कैसा लिया, इंक्रीजिंग, यानी कि इस रेक्टेंगल के अंदर रहेगा। बात समझ में आई। और जैसे ही पावर बढ़ाते रहोगे तो ये रेक्टेंगल पास आती रहेगी, इतना, इससे छोटा, फिर और छोटा। तो क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली एक स्टेज के बाद मैं n इतना बढ़ाऊंगा कि जो कर्व्स हैं जो ये नीचे आती जा रही है ना, ये कर्व्स मेरी इस के अंदर आ जाएं, इस रेक्टेंगल के अंदर। इसका नाम मैं बताऊंगा अभी क्या है। इस सारी कर्व्स को मैं चाहता हूँ कि वो सारी कर्व्स इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाएं, और इवेंचुअली ऐसा होना तो पड़ेगा। एक स्टेज तो आएगी कि ये सारी की सारी रेक्टेंगल ये जो इतने है ना, एक स्टेज के बाद ये सारी की सारी इसके अंदर ही आएंगी। बस ये राइट वाला पोर्शन नहीं आएगा, बट लेफ्ट वाला तो सारा आ गया ना, ये तो लाइंस आएंगी ना। आई थिंक मैंने कलर बहुत डार्क चूज़ कर लिया, मैं हटा देता हूँ इसको। ये लिख लें, ये थोड़ा सॉफ्ट, अगर ऐसा हो तो लग तो रहा। हाँ, एक स्टेज के बाद क्या होगा, एक स्टेज के बाद ये सारी की सारी लाइंस इसके अंदर ही आएंगी, बस इसके बाद ये आगे चली जाएंगी। ठीक है, बढ़िया बात है। अब क्या करें, बाहर डालने वाली लाइन का क्या करेंगे, टेंशन मत लो। मुझे लगता है मैं सब कर दिया मैंने बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि दोबारा समझाऊँ, क्योंकि खुद से तसल्ली नहीं मिल रही है कि तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, मतलब दोबारा बताता हूँ। वो एक मज़ा नहीं आ रहा है, फ्लो नहीं होता है बताने में। बट देख लो, मैं फास्ट बताता हूँ। ये 0 है, ये π/2 है। साइन फंक्शन कुछ ऐसा होगा ये कि ये तो साइन है, जैसे साइन स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ ना कि एक सी चूज़ कर सकता हूँ, जितना चाहूँ उतना पास, बढ़िया बात है। और मैं ये करूँगा ना कि एक स्टेज के बाद ये सारे के सारे फंक्शंस एटलीस्ट इस सी तक की रेक्टेंगल में घुस जाएं, जो कि पॉसिबल है घुसना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू एफ सी है जो कि लेस देन 1 है, उसकी पावर n कहाँ जाएगी। तो जितना चाहो उतना छोटा कर पाओगे। एक स्टेज के बाद सारे नंबर इसमें ही आएंगे। बात समझ में आई। ये बाहर जा रहे हैं, सी के बाद जा रहे हैं ना, सी के पहले तो इसके अंदर ही रहेंगे। ठीक है, बढ़िया बात है। अब ये मैं चूज़ कैसे करूँगा, मैं ये जो हाइट है, ये जो रेक्टेंगल की हाइट है, मैं चूज़ करूँगा अपनी मर्ज़ी से। इसको मैं ε/2 चूज़ कर लूँगा। ε/2 टाइम्स इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, c-0, ये चूज़ कर लूँगा। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल की विड्थ क्या होगी, एप्साइलन, सॉरी इसका एरिया क्या होगा, एप्साइलन। देख लो एरिया क्या होगा इसका, ये विड्थ इनटू ये हाइट कितनी है, इससे कट जाएगा c, एप्साइलन एरिया हो जाएगा इसका एरिया कितना हो जाएगा, एप्साइलन। बात समझ में आई। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो बाकी पार्ट बचा, मैंने चूज़ ये ऐसे किया था ना कि ये जो डिस्टेंस है ε/2 से छोटा हो। ओके, और हाइट कितनी है, हाइट 1 ही तो है। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया भी कितना होगा, ε/2। इसका भी एरिया ε/2, इसका भी एरिया ε/2। और मुझे पता है कि एक स्टेज के बाद जो भी पॉसिबल फंक्शन हुआ ना, वो इन दो रेक्टेंगल्स के अंदर ही आएगा। ये ऐसे ही आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो इन फंक्शंस के अंदर कितना एरिया कवर होगा, इन रेक्टेंगल से तो कम ही होगा, राइट। और रेक्टेंगल्स का एरिया कितना है, एप्साइलन। तो एप्साइलन तो आर्बिट्री है, तो दिस एरिया कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज। ये बात भी समझ आ रही है ना कि जैसे ये बढ़ेगा, नेक्स्ट कर्व नीचे आएगी, एरिया कम होगा, एरिया ये कम होता रहेगा, और वो एरिया कहाँ जाएगा फाइनली, 0 को। इस वजह से है ना, दिस इम्प्लाइज कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से π/2 साइन x पावर n dx की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी लिमिट। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को कराने की जद्दोजहद कर रहा था। बस ये देख लेना इस टाइप का नेचर हो तो फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, 0। सीरियसली इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कहीं नहीं मिला, किसी ने भी नहीं दिया, किसी को नहीं आता था।
इसलिए अजीब सा है बट दैट इज़ गुड, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। एरियाज़ को ऐसे देखने लग जाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो कि कोसाइन की लिमिट निकालोगे तो वो भी 0 आ जाएगी। सिमिलरली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से π/2 cos x पावर n dx भी क्या आएगा 0। वो जस्ट नेचर अपोजिट हो जाएगा, 0 की तरफ है ना, उस तरफ हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लिख लीजिए। अगर आप बात करो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से e ln ऑफ x पावर n dx, ये भी लिमिट 0 आएगी। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा नेचर है कि 1 पे ये फंक्शन ln यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ बात नहीं करनी, और e पे क्या हो जाएगा 1, तो कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, फिर ये ln का भी नेचर बिल्कुल सेम है ऐसा, ठीक है। ये भी लिमिट क्या आएगी 0 आएगी। एक और एग्जांपल कर लो। एग्जांपल, ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्ज़ाम में, आया हुआ है, याद नहीं है, गेट का शायद। लिमिट, हाँ गेट का है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से 1 2n x पावर n-1 1 प्लस x और dx, इसकी लिमिट क्या आएगी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि देखो n और x माइनस एक्स की पावर n-1 लिख रखा है, तो समहाउ वो डेरिवेटिव करके ही आया है। तो आपको ये हिंट कर लेना है कि डेरिवेटिव करके अगर आया है तो एक बार इंटीग्रेट तो करो बाय पार्ट्स। 0 से 1 2n x पावर n-1 1 प्लस x को ऐसे लिख सकते हो आप कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिख रखा है उसका इंटीग्रेशन कर दो। क्या हो जाएगा ये, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पावर n बाई n सन कट जाएगा तो 2x पावर n हो गया इसका इंटीग्रेशन, और डिवाइड में 1 प्लस x एज इट इज़, और लिमिट क्या होगी 0 से 1 होगी, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, जिसका इंटीग्रेशन हुआ तो एज इट इज़, जिसका नहीं हुआ उसका क्या हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, राइट। क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, वो माइनस का आएगा, राइट। अच्छा माइनस आता भी है वहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, माइनस, ठीक है, बढ़िया बात, बढ़िया बात है। अब इसको डील कर सकते हो आप। ये क्या हो जाएगा, ये तो लिमिट हो जाएगी 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 2x पावर n 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और dx, ठीक है। अब या तो इसको ऐसे डील कर लो कि ये तो वैसे भी डील हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ज़रा नोट, जो हमने प्रॉपर्टी करी था ऊपर उससे हो जाएगा ये क्या, 2x पावर n 1 प्लस एक्स का स्क्वायर किससे छोटा होकर किससे बड़ा होगा, किस टर्म से छोटा होकर किससे बड़ा होगा, ये 1/2 टाइम्स, मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ 1/x² की बात। अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ तो क्या हो जाएगा 1/2 पावर 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 पावर 2 इंटू 2x पावर n से तो ये बड़ा, लेस देन इक्वल टू 2x पावर n, ठीक है, मतलब इसको छोड़ दिया, हाँ ठीक है। तुम्हारा दोबारा बताऊँ, नहीं समझ आया हो तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 2x पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, मैं इसको देखना चाहता हूँ किससे छोटा होगा किससे बड़ा होगा ये चीज़। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 0 से 1 में मैं मतलब इसकी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इस फंक्शन की जो 0 से 1 में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, जब आप x की वैल्यू क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो तो वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 2x पावर n और 1 का स्क्वायर तो मैंने एज इट इज लिख दिया। और मिनिमम कैसे मिलेगा, जब x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2/2 स्क्वायर और x पावर n, और दोनों साइड कर दो इंटीग्रेशन। बात समझ में आई। अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और जो भी कांस्टेंट है साथ में 1/2, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1 लेस देन इक्वल टू, इसकी लिमिट 0 से 1 2x पावर n 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx लेस देन इक्वल टू 2x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1, बिल्कुल सही बात है 0 से 1, ठीक है। अब 0 पुट करने के बाद तो बात खत्म, बचेगा क्या 1/n प्लस 1, और ये बनेगा 1/2 लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन जो भी लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2/n प्लस 1। ये भी लिमिट 0 हो गई, ये भी लिमिट 0 हो गई, इसकी मजाल है 0 को ना जाए, ये भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट 0 हो जाएगी, तो फंक्शन की ओवरऑल लिमिट क्या है 1 आएगी ना, ये जो बचेगा 1, तो आंसर क्या है 1 आया, डिस्टेंस टू 1।
बात समझ में आई? थोड़ा फास्ट मैंने एक्सप्लेन किया, बट या दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, डील करना है आपको, कंपेयर करके किससे कौन छोटा है, किससे कौन बड़ा है। कुछ क्वेश्चन और करेंगे TFR के, एक लेक्चर और रिकॉर्ड कर लेंगे, सिंपल सा, डोंट वरी, मतलब ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होगा। तो देखो मेरे पास कितने क्वेश्चन हैं, कोई है मेरे पास 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो हैं। ठीक है, कर सकते हैं, एक लेक्चर छोटा सा 10 मिनट का लेक्चर और रिकॉर्ड कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।